Hello friends, my name is Maipal Singh and I welcome you on YouTube channel Guidely। So Guidely पर आज का जो टॉपिक है वो है LCM की फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। बिकॉज LCM एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, चाहे वो आपका नॉर्मल सर्ट्स और इंडिसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एडिशन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एडिशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का या नॉर्मल फ्रैक्शन का, या आप मान के चलो आपको टाइम एंड वर्क का कोई पार्ट सॉल्व करना है तो टाइम एंड वर्क में भी आपको क्या करना होता है, टाइम एंड वर्क में भी आपको LCM सबसे पहले निकालना होता है ना टोटल वर्क निकालने के लिए। तो कोई सा भी टॉपिक हो उसमें LCM और HCF की कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होती है, राइट। तो आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कि LCM जो कि हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं उसकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड, राइट। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपने क्या किया हुआ है उसको डिवीजन मेथड से सीखा हुआ है। पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से करते रहेंगे जब तक होता रहेगा, फिर 3 से करेंगे, इस तरीके से। तो वो पार्ट हमें अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम LCM फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मैं बेसिक मेथड आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं कि यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, ये जो 16 है आपके पास ये वाला पार्ट दे रखा है, यहां पर आपके पास दे रखा है 16 और ये 24 है, 36 है और 56 है, राइट। अगर आप अपने नॉर्मल मेथड से इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल जो मेथड होता था वो ये होता था कि 16, 24, 36 और 56। सबसे पहले आप क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड तब तक करेंगे। अब देखो 16 है तो कम से कम 2 से 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा आपको कि ये 8 बार कटेगा, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर ये 12, फिर ये 6, फिर ये 3, यहाँ तक चलेगा। और इसको 18 और 9 तो एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ तक। फिर आपका 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 7 हो जाएगा, इस तरीके से चलता, राइट। अब जब ये 4 बार कटेगा तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ चलेगा, ये 9 एज इट इज़ रहेगा, 7। फिर आपका 3 टाइम्स 2 बार जाएगा क्योंकि 1, 1, 3, 7 चलेगा। और ऐसे आप ये वाला मेथड अप्लाई करते थे, राइट। तो अब आप 7, जब तक ये सारी चीजें 1 1 नहीं हो जाती तब तक आप ये कैलकुलेशन करते थे, राइट। तो अब इस कैलकुलेशन को आपको अवॉइड करना है, इस कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। LCM को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं बट प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा अभी मुद्दा नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम तब सीखेंगे जब LCM HCF के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अभी केवल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फास्ट कैलकुलेट होते हैं अगर LCM HCF के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कैलकुलेशन करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ये वाला पार्ट है, ये पूरा इंक मैं वापस रिमूव कर देता हूं आपके लिए, पेन ले लेते हैं वापस। तो आप इस वाले पार्ट में सबसे ध्यान से देखना है कि सबसे पहले कोई भी 2 नंबर आप चूज कर लो, कोई भी 2 नंबर आप चूज कर लो, राइट। कोई 2 नंबर आप जब चूज कर लेंगे तो उनमें से सबसे बड़ा कॉमन नंबर निकालने की कोशिश करो। अगर आप मान के चलो 16 और 24 आपने किया तो 16 और 24 में से 8 कॉमन निकाला, फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 और 3। तो 8 कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या आ गया, 2 और 3, ये वाला पार्ट आ गया, राइट। अब आप ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को। अब ये जो 8 होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 3 और 8 से डिवाइड करने के बाद 16 का जो पार्ट बचा वो यहां पर लिख जाएगा, फिर 24 में से जो बचा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। अब ये जो नंबर बन गया है ना, ये 16 और 24 का ऑटोमेटिकली LCM बन गया है। ऐसे ही 36। अब 36 को देखते ही आपको समझ में आता है कि ये 4 गुणा 9 होता है, राइट। अब देखिए 4 गुणा 9 होता है तो 4 कहीं ना कहीं 8 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको मैंने लिखा कि ये 4 गुणा 9 होता है, 4 कहीं ना कहीं ऑलरेडी 8 में प्रेजेंट है। अब 9 क्या होता है आपका, 2 बार 3 का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहां पर और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का LCM हो गया। अब 56 और करना है तो 56 क्या होता है आपका, 7 गुणा 8 होता है। तो देखिए 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इंटू 7 और करना पड़ेगा। आई होप आपको अभी समझ में आया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका LCM हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये वाला जो पार्ट आया है वो 48 × 21 आया है और इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से जब आप एक लाइन में एलसीएम निकालना सीख जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशंस हर जगह पर 3-4 सेकंड बचेंगे, क्योंकि वो जो डिवीजन मेथड है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है। फिर बाद में वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 उनका मल्टीप्लीकेशन तो बाद में भी करना है और नंबर भी उतना ही आना है, राइट। तो आप डायरेक्टली एक लाइन में लिखना इस तरीके से सीख लें। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। देखो, अगर आपको कहा जाए कि 8, 10 और 15 और 18 और 28, अब इसका सॉल्यूशन करना है, एक ही लाइन में एलसीएम निकालना है ना, तो 8 और 10 में कॉमन क्या होता है? 2 कॉमन होता है, तो 4 और 5 आपके पास यहां आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो 15 है, अब ये जो एलसीएम आया है वो केवल 8 और 10 का आया है, जो 40 आ गया है, राइट। देखो आपका 20 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है। अब यहां पर 15 को इंक्लूड करना है, तो 15 3 गुणा 5 होता है। मेरे को लिखना क्यों है? क्योंकि समझाना है, अदरवाइज मैं सीधे जानता हूं कि भाई 3 गुणा 5 ही होता है। 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, कहीं पर भी 3, 2 और 4 में तो होता नहीं, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया। अब 18 क्या होता है आपका? 6 गुणा 3 होता है, या फिर आप बोल सकते हो 9 गुणा 2 होता है, 9 इंटू 2 होता है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो कि भाई 9 इंटू 2 है, तो भाई 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 तो यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। अब 9 में जो 3 होता है ना, वो 2 टाइम्स होता है, एक टाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए 28 है, 28 को आपको जानते हैं कि 4 इंटू 7 लिखना होता है, तो 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो इंटू 7 और कर देंगे। तो एक लाइन में आपका एलसीएम कैलकुलेट हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन मेथड में भी आपको करना होता था ना, तो आपको वो बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये मेथड जब आप अपनाएंगे तो जहां पर भी एलसीएम का कैलकुलेशन होगा, कम से कम आपके हर क्वेश्चन में 4 से 5 सेकंड बचेंगे। तो आप यहां पर भी थोड़े दूसरे लोगों से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एलसीएम अभी भी डिवीजन मेथड से ही लगा के करते हैं, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। मान के चलो एक फ्रैक्शन दे रखा है आपको, ये वाला पार्ट, राइट। अब इसको जब आपको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम जिस तरीके से मैंने बताया है ना, उस तरीके से निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने में भी आसानी होती है। क्यों सॉल्व करने में आसानी होती है? क्योंकि आपको अभी जो निकालना है ना एलसीएम 12, 15, 18 और 28 का निकालना है, जो अभी अभी कैलकुलेट भी किया था हमने। तो डायरेक्टली हम, अच्छा ये नंबर्स अलग है, तो 12 और 15 में कॉमन क्या होता है? 3 कॉमन होता है, तो अंदर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5, राइट। अब देखिए 18 होता है 6 गुणा 3, तो 3 तो ऑलरेडी है, और 6 भी क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है, तो 2 तो यहां पर प्रेजेंट है, 3 नहीं है। अब ये देखिए ये 4 गुणा 7 होता है ना, तो 4 ऑलरेडी है, 7 कहीं पर भी नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करते तो सीधे आप ये लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, इसको ऐसे ही लिख लो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो अब आप देखो कि यहां पर 1/12 है, तो 12 तो यहां पर है, तो 15 सत्ते 105, तो 105 यहां पर आएगा प्लस। अब 15 यहां पर, तो 3 गुणा 5, तो 12 गुणा 7 कितना होता है आपका? 84, तो 84 यहां पर आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो रही है ना आपको। तो फ्रैक्शन जब ऐड करते हैं और इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं तो आपका दो जगह टाइम सेव होता है। नहीं तो आप क्या करते? मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते, फिर कहते अरे ये 12 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये 15 से कितनी बार डिवाइड होगा, फिर 18 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 18 किससे बन रहा है? 3 गुणा 3 और गुणा 2, तो 2 अलग से लिख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 और 70, तो ये 70 आ जाएगा। अब 28 है, तो 28 क्या होगा? 4 गुणा 7 होता है, तो आपका ये 45 आ जाएगा। अब जब आप इसको ऐड करके लिखेंगे ना, तो आप ऊपर वाला नंबर अगर सेम लिख देंगे, नीचे वाला कैलकुलेट नहीं भी करेंगे। अगर मान के चलो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऊपर वाला क्वेश्चन यूनिक आ रहा है, तो वहीं पर ऑप्शन टिक हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो नीचे यूनिट डिजिट निकाल के देख लो कि 7 गुणा 3 में 1, 1 गुणा 5 में 5, 5 गुणा 4 में 0, तो लास्ट में जो डिनोमिनेटर में नंबर आना चाहिए वो 0 के साथ आना चाहिए। तो यहां पर इस तरीके की कैलकुलेशन जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो एलसीएम में आप हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड बचा सकते हैं, जो आपके अगले क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा। जब 5 से 10 सेकंड हर क्वेश्चन में आपका बचना स्टार्ट हो जाएगा ना कैलकुलेशन फास्ट करके, तो आपके अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली 4 से 5 अटेम्प्ट हर एग्जाम में बढ़ जाएंगे, अगर 25 क्वेश्चन भी उस एग्जाम में हैं तो मैथ्स के।
आई होप आपको बहुत अच्छे से एलसीएम वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, आपको बस ये बताना था कि भाई एलसीएम एचसीएफ को इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जल्दी कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, राइट। सो आपको आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से इसको शेयर करिएगा, सभी के साथ शेयर करना है सो दैट उनका भी कैलकुलेशन फास्ट हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।